हेलो। जो कंटेंट है वीडियो का वो ये है कि जैसे हमारे पास 3 डोर है, ठीक है, डोर ए, डोर बी, डोर सी। तो इसको मॉन्टिगल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और 3 डोर्स में से किसी भी एक डोर के पीछे एक गाड़ी है और बाकी डोर्स के पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं गेम शो होस्ट हूँ तो मेरे को पता है सब कि डोर्स के पीछे क्या है नहीं है। तो मैं पहले तुमको चॉइस देता हूँ कि इन तीनों डोर्स में से कोई भी एक डोर तुम चूज़ कर लो, ठीक है। ए बी सी में से कोई भी एक डोर तुम चूज़ कर लो। तो तुमने चूज़ किया उसको, लेट्स से तुमने ए को किया, तो तुम मेरे को वो बताओगे कि आई चूज़ डोर नंबर 1। तो मैं बोला ओके वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को तो सब कुछ पता है, तो मैंने क्या किया अभी बी और सी में से मैंने एक डोर खोल दिया और दिखाया कि ओ माय गॉड इसमें तो कुछ नहीं है, इस डोर के पीछे तो कुछ नहीं है ना। तो फिर मैं तुमको एक और चांस दूंगा अभी, मतलब चॉइस दूंगा कि वुड यू लाइक टू स्टिक टू योर ओरिजिनल चॉइस, दैट इज वुड यू लाइक टू स्टिल बी विद डोर नंबर ए और वुड यू लाइक टू शिफ्ट टू डोर नंबर बी, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा फेवरेबल होगा तुम्हारे लिए कि तुम स्टिक करोगे तो तुमको कार मिलेगा, या तुम चेंज करोगे टू बी तो तुमको कार मिलेगा। Think about it and think about it for a while. You might pause this video if you want. ठीक है। तो अभी let's talk about the better situation. The better situation would be if you shift it. तो मतलब अगर तुम तुम्हारा चॉइस को शिफ्ट करोगे then it would be favorable for you to win a car. So at first जब मेरे को ये प्रॉब्लम दिया गया था बैक एट मतलब जब मैं ये अक्रॉस हुआ था इस प्रॉब्लम का बैक व्हेन आई वाज इन क्लास 9 में, तो तब माय इनिशियल इंस्टिंक्ट वाज टू से ऑब्वियसली हम स्टिक करेंगे क्योंकि 50-50 प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, इट माइट बी इन डोर बी और डोर ए, सो इट डजंट मैटर, मतलब स्टिक ही करते हैं। और कभी कभी मेरे को ये भी लगा कि शायद द गेम शो होस्ट इज ट्राइंग टू प्ले विद माई इमोशंस, इज ट्राइंग टू confuse me in order to shift, right? So I thought that maybe मेरा पहला जो original वाला था वो emotionally I thought it would be better if I stick to my original choice and maintain my my thing that okay I have chosen A, मतलब since it's not a problem so I'll choose A, my ego and all, you understand? I am not a general shifter. Okay, so I didn't shift, but जब मेरे को मतलब solution पता चला I found it very hard to accept, but the solution is this, that it's better to shift. So why? It's a very a very basic probability concept, that is based on total probability. So let's say कि तुमको कुछ नहीं पता है, right? You don't know anything. So 3 doors के पीछे, तो the probability that the door has the car behind it is 33%. So डोर ए की भी प्रॉबिलिटी 33, बी की भी 33 और सी की भी 33। तो तीनों को मिला के 100% प्रॉबिलिटी है कि द प्रॉबिलिटी दैट द कार इज बिहाइंड एनी ऑफ वन ऑफ द डोर, मतलब तीनों डोर्स के पीछे कोई किसी न किसी पीछे तो होगा ही हुआ, तो उसका 100% हो गया है ना। तो जैसे तुमने ए और सी ले लिया तो प्रॉबिलिटी कितना होगा 66%, फिर ए और बी ले लिया 66%, बी और सी ले लिया 66%, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉबिलिटी है ना। तो तुमने बोला कि आई टेक डोर नंबर ए, तो डोर नंबर ए तो पास में चला गया, और डोर नंबर बी और सी दोनों मिला के 66 प्रॉबिलिटी है कि 66% प्रॉबिलिटी है कि उसके पीछे कार है, और डोर नंबर ए के पीछे कार है, इसकी प्रॉबिलिटी 33%। लेकिन जब मैंने सी खोल दिया, सी को ओपन कर दिया, शो कर दिया कि सी में तो गोट है, मतलब सी में तो कुछ नहीं है, मतलब ब्लैंक है, तो probability that the car is behind B and C now becomes probability that the car is behind B, and that becomes 66%. So which is like double of that of the probability that the car is behind A. So it would be more probable that you win the car if you shift. इसको हम ऐसे केसेस बना के भी समझ सकते हैं if you are still not clear with this. तो केसेस अगर बनाएंगे तो लेट्स से पहला केस ये हुआ कि डोर नंबर ए के पीछे कार है, बी के पीछे कुछ नहीं है, सी के पीछे कुछ नहीं है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि डोर नंबर ए के पीछे कुछ नहीं है, बी के पीछे कार है और सी के पीछे कुछ नहीं है। थर्ड केस ये हो सकता है कि ए के पीछे और बी के पीछे कुछ नहीं है और सी के पीछे कार है। 3 cases are equivalent. Let's just take one case and the other 2 will follow. Okay.
तो पहला केस लिए हम जिसमें ए के पीछे कार था और बी के पीछे और सी के पीछे कुछ नहीं था। तो मैं गेम शो होस्ट हूँ, तो तुमने जैसे ए चूज़ किया, तो मैंने बोला कि मैंने बी खोल दिया या सी, कुछ भी, मतलब बी या सी कुछ भी खोल दिया, बी खोल दिया लेट्स से, तो दिखाया कि इसमें तो ब्लैंक है, तो तुम शिफ्ट करोगे तो तुम हारोगे इसमें, है ना। तो यू विल विन इफ यू स्टिक। तो स्टिक के लिए 1 पॉइंट है, ओके, तो 1 पॉइंट गो टू स्टिक, ओके, स्टिक वर्सेस शिफ्ट हो रहा है ना, स्टिक के लिए 1 पॉइंट। लेकिन लेट्स से यू चोज डोर नंबर बी हियर, तो यू चोज द रॉन्ग डोर एट फर्स्ट। नाउ मैंने क्या किया, मैंने डोर नंबर 3 खोला, क्योंकि मेरे को तो वही खोलना है। द गेम शो होस्ट विल ऑलवेज ओपन दैट डोर विच हैज़ नथिंग बिहाइंड इट, तो मतलब कुछ नहीं है, तो डोर नंबर 3 खोला, उसमें तो कुछ नहीं है, तो इफ़ यू शिफ्ट इट विल बी बेटर फॉर यू टू विन। सो स्टिक 1 शिफ्ट 1। नाउ लेट्स से यू चोज डोर नंबर 3, तो डोर नंबर 3 तुमने अगेन गलत चूज़ किया फर्स्ट में, तो मैंने फिर से डोर नंबर 2 खोल दिया, उसमें तो कुछ नहीं था, तो it would be better if you shift. So shift takes 2 points and stick takes 1 point. So it's 2/3. So it's 66% of like winning if you shift.